सो ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट लीगल वर्ड्स और लीगल टर्म्स। सो फर्स्ट क्विकली जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो अबिट वी हैव डिस्कस्ड अबिट। सो अबिट मीन्स टू इंस्टिगेट करना, है ना, किसी को इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, मतलब उकसाना, दुष्प्रेरित करना। सो नेक्स्ट वाज अबेटर। अबेटर इज द पर्सन हु एक्चुअली इंस्टिगेट, किसी को उकसाता है। So like we have also discussed the term abatement to suicide, suicide के लिए उकसाना. So the person who abet for suicide is known as abater. Okay, उसको abater बोलते हैं जो उकसाता है. So next is abeyance. हम लोगों ने term abeyance को डिस्कस किया था. Abeyance means था to put things in suspension, मतलब चीजों को सस्पेंशन कुछ टाइम के लिए स्थगन पे रोक कर रख देना या स्थगित कर देना, तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज abide by. So abide by, we have discussed that this term also. That means sorry, abide by means compliance. तो किसी चीज का compliance करना ही abide by है, and that can be rules, laws, acts, bylaws, and the customs and other things which are special for social order and existence of human. So जो भी आपके लिए अच्छी चीज है उसको आप अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड, अवॉइड नहीं, अवॉइड. So abide by the ethical standards, abide by rules, abide by law. So abide by को हम लोग ने डिस्कस किया था. So compliance है एक्चुअली पालन करना. So abide by conditions of the contract, abide by order of the judge, order of the jury, order of the administration, order of the head of the house, like this. So okay, abide by ethical standards, जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मानक, उनको हम लोग को पालन करना चाहिए. abide by नैतिक. Okay, so ability quality of being able, मतलब ऐसे तत्व, ऐसा गुण जो दर्शाता है कि आप जो है एबल है. So quality of being able is known as ability. Okay, ability shows your power and potential. Able, we have also discussed this. So able to do something, able means power and capacity. जब आपके पास power and capacity हो तो you can bring change something. So that is able. So also indicate your potential. So able shows your ability. Okay. Able bodies, we have also discussed this. Able bodies, the person who have ability to do something. So able bodies, जो किसी काम को या एक को कमीशन कर सकता है, ओमिशन कर सकता है, वही जो है उसको ही एबल बॉडीज बोलते हैं. सो एबल बॉडीज को यूज किया जाता है लीगल टर्म्स में भी. जब किसी के फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है तो एबल बॉडीज उसकी पोटेंशियल एबिलिटी को चेक करते हैं. अबोलिश, वी हैव डिस्कस्ड दिस टर्म आल्सो. अबोलिश उत्सादन. उत्सादन मतलब थिंग्स, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको खत्म कर देना, जो चीज है जो कंटिन्यू में चल रही है उसको खत्म कर देना. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. नंबर ऑफ customs, not even custom, traditions which were derogatory for the people, जो रोमन गरिमा के खिलाफ थी, ऐसी परंपराओं को उत्सादन किया गया है, एबोलिश किया गया है. आर्टिकल 17 हम लोग डिस्कस किए थे, एंड आर्टिकल 18 जिसमें टाइटल एंड डिग्रीज का उपाधि होगा, तो ऐसी कोई उपाधि जो नॉन प्रोफेशनल है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है या किसी को प्रिविलेज देती है जिससे इनइक्वालिटी बनती है. इनइक्वालिटी जब बनती है, इनइक्वालिटी जो है शोक होती है. तो ये ऐसी प्रैक्टिस को भी अबोलिश किया गया है, ऐसे टाइटल्स को भी अबोलिश किया गया है. ओके, अबोलिशन इज नाउन ऑफ अबोलिट. जो प्रोसेस होता है वो अबोलिशन. ओके, एब्रोगेट करना, सुना, एब्रोगेट. सो हम लोगों ने आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया था उस टाइम उसका रेफरेंस लेके इसको डिस्कस किया था. मतलब किसी चीज को उस टाइम के लिए हटा देना, लगता है कि इसकी रेलेवेंसी नहीं है तो उसको एब्रोगेट कर देते हैं. सो मोस्टली जो एब्रोगेट का काम होता है ये लेजिस्लेचर करता है या एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है. सो ये हम लोगों ने एब्सकॉन. एब्सकॉन मतलब जो भी व्यक्ति होता है जिस पे ब्लेम या एक्यूजेशन लगे होते हैं, जब वो अरेस्ट होने से बचने के लिए अपने को एब्सकॉन करता है तो उसको, उसी पर्सन को एब्सकॉन्डर भी बोलते हैं. सो एब्सकॉन कर देना मतलब भाग जाना, फरार हो जाना. सो
एब्सकॉन्ड करना, टू हाइड अवे, एब्सकॉन्ड टू हाइड अवे एंड एस्केप, एस्केप हो जाना, हाइड अवे हो जाना, एब्सकॉन्ड। एंड नेक्स्ट आज टुडे का फर्स्ट टर्म जो है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मींस पूर्ण। सो अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, एंड कंप्लीट भी बोल सकते हैं। सो एब्सोल्यूट एंड फाइनल, फाइनल बोलिए, कंप्लीट बोलिए, अनक्वालिफाइड बोलिए, मीनिंग सेम है, एब्सोल्यूट। बाहर से आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। सो बाहर के आपके प्रयास इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते उसमें, उस पर कोई असर नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगी, एब्सोल्यूट है। ओके, सो एक्सटर्नल जो है कोई रेस्ट्रेंट नहीं, कोई लिमिट नहीं, बाहर से कोई एक्सटर्नल, बाहर से कोई भी लिमिट नहीं, उस पर कंडीशन नहीं डाल सकते हैं और इसको रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो एब्सोल्यूट है, जिसमें बाहर का कोई असर नहीं हो और उसका शेप साइज और उसका स्वभाव सेम ही बना रहे, तो वो एब्सोल्यूट है। इसको लीगल टर्म में राइट्स के लिए यूज करते हैं। ओके, यूज सम यूजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूट फाइनल, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड जिसको बाहर से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अनक्वालिफाइड। ओके, सो यूजेस इन लीगल रेफरेंसेस में हम लोग एब्सोल्यूट डीफनेस, अब एब्सोल्यूट डीफनेस कब, जब किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और उस टाइम वो क्लेम करता है कि जो है मैं फिजिकली हैंडीकेप्ड हूँ, फिजिकली इनकेपेबल हूँ, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जब किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है कि मुझे कान से कम सुनाई दे रहा है, तो एब्सोल्यूट डीफनेस, बहुत ज़्यादा डीफनेस है, सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो फिर वो विकलांग कैटेगरी में आ जाएगा, डिसेबल कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ट्रायल कोर्ट जब चार्ज फ्रेम के समय लगता है कि चार्ज जो है बन नहीं रहे, जितने आरोप लगे हैं कि उसमें वो सारे आरोप जो है सही साबित नहीं हो रहे। अगर हम प्राइमा फेसी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट रिपोर्ट को भी देखते हैं, तो वो एलिगेशंस जो है वो चार्ज फ्रेम करने लायक नहीं है, तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जब कंप्लीटली सोडली फाइनली डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट डिस्चार्ज करते हैं। ओके, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब किसी व्यक्ति का एब्सोल्यूट राइट बनता है जिसमें, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा ही एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, दैट मीन्स सॉरी, दैट मीन्स आपके अलावा और किसी का उसमें राइट नहीं बनता है, तो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ओके, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी मीन्स आपने टॉर्च में देखा होगा, मान लिया कोई गाड़ी चला रहा है और इतनी स्पीड से नेग्लिजेंट तरीके से रेसलेस ड्राइविंग कर रहा है और किसी को ठोक देता है, फिर कहता है मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया। तो इसमें जो है जब लायबिलिटी कानून में बना दिया गया है कि एक्सीडेंट्स अगर आप रेकलेस ड्राइविंग से कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन हो या ना हो, वो मायने नहीं रखती है। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी को आपको एब्सोल्यूट कर दिया गया है, आप उससे बच नहीं सकते, आपकी लायबिलिटी बनेगी, आपको पनिशमेंट या फिर आप टॉर्ट के तहत आपको उसमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते अपनी लायबिलिटी से। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कभी आपने देखा होगा चुनाव होते हैं, सॉरी, कभी आपने देखा चुनाव होते हैं, चुनाव में एक जब बाई इलेक्शन के बाद में सदन में आते हैं लोग, तो वहाँ प्रूव करना होता है गवर्नमेंट फ्रेमिंग, गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन के लिए कि हाँ ये पार्टी और ये पार्टी और ये पार्टी, इस लाइक मल्टीपल पार्टीज, इंडिया में मल्टी पार्टी रूल है, सो मल्टी पार्टी सिस्टम गवर्नेंस का है, तो इसमें जो है जो पार्टी मेजोरिटी में आती है एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आती है, इट्स मोर देन मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस वन इज मेजोरिटी और उससे भी ज़्यादा तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जब कोई आ जाता है तो उसको ही हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, मतलब संपूर्ण मेजोरिटी, ठीक है, बहुमत, संपूर्ण बहुमत कहते नहीं, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार है ना, सो दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट ऑनर, द सोल ऑनर, केवल ऑनर, अकेला एकमात्र, पूर्ण पूर्ण राइट जिसको बनता है, कंप्लीट राइट जिसके बनते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट ऑनर। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, किसी व्यक्ति को जब सारे प्रिविलेज राइट मिले होते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज, लाइक व्हेन, जैसे कि
सेक्शन 144 सीआरपीसी को जब कंप्लाइंस करना होता है, जब उसको लागू करना होता है, इन्फोर्स करना होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको एब्सोल्यूट जो है प्रिविलेज मिलता है। वो चाहता है तो उसको इम्पोज करता है, अदरवाइज नहीं। सो एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलता है। ओके, एब्सोल्यूट राइट हम लोगों ने डिस्कस किया। सो राइट्स, ऐसे राइट्स जो हमेशा रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते इसमें। आप कंडीशन नहीं लाइक कर सकते, लाइक आर्टिकल 21 एंड 22, आर्टिकल 20, 22, इसको जो है आप जो है एब्सोल्यूट नहीं, ये सॉरी, ये एब्सोल्यूट राइट है, इसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 19 को आप लिमिट कर देंगे, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर देंगे कि भाई ये यहाँ तक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये नहीं बोल सकते, यहाँ नहीं जा सकते, है ना। तो वहाँ पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कर्टेल होगी, मतलब सीमित की जाएगी, काटी जाएगी, कम की जाएगी। लेकिन कुछ ये जब जहाँ ये कर्टेल की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक एग्जाम्पल के रूप में, तो आप समझिए कि यह राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, अनक्वालिफाइड नहीं है, या कंप्लीट नहीं है। मतलब इसको गवर्नमेंट चाहे तो थ्रू द पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के द्वारा आपके राइट्स को लिमिट किए जा सकते हैं। लाइक प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, बट आधार के थ्रू आपकी प्राइवेसी भी कंप्रोमाइज होती है। और क्यों? क्योंकि आप बेनिफिशियरी है। गवर्नमेंट ने आधार एक्ट के तहत जो एक रूल्स फ्रेम हुआ है, उसमें एक प्रोविजन जो किया गया कि अगर आप ये गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं, है ना, तो फिर आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। सो आप अपनी आइडेंटिटी को काइंड ऑफ सीज नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सो ये क्वालिफाइड है, ये राइट आपका क्वालिफाइड है, मतलब कंप्लीट राइट नहीं है। जहाँ जिस राइट पे कहीं से कंडीशन लगाई जा सकती हो, लिमिटेशन लगाई जा सकती हो, वो अनक्वालिफाइड राइट होता है, कंप्लीट राइट नहीं होता है। उसको कह सकते हैं नॉन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट राइट वही है जो सॉरी, जिसपे आप जो है बाहर से कोई भी उस पर रेस्ट्रेंट लिमिटेशंस नहीं लगा सकता। ओके, सो देन एब्सोल्युटली मैं पोर था, तो इक्वालिटी को दिखाता है। सो एब्सोल्यूट मैनर, जब कोई कंप्लीट मैनर में काम करता है तो उसको एब्सोल्यूट मैनर बोलते हैं। एब्सोल्युटली जब कोई बोलता है क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या यस एब्सोल्युटली, मतलब कि कंप्लीट अपनी एक्सप्रेशन देता है उसके साथ में कि हाँ मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। तो पूर्ण रूप से सहमत एब्सोल्युटली, ऐसा मैनर, ऐसा गेस्चर शो करना, ऐसा कंडक्ट शो करना जिससे एक्सप्रेस हो कि हाँ आपकी ओपिनियन जो है एब्सोल्यूट थी, कंसेंट एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूटली का मतलब यही समझ लीजिए कि आप कंडीशन नहीं थी, विदाउट कंडीशन एंड लिमिटेशन। ओके, ओके, एब्सोल्युटली वेस्टेड, एब्सोल्युटली वॉइड इन लॉ, जो कानून की नज़र में पूर्ण रूप से वॉइड है, शून्य है, वो एब्सोल्युटली वॉइड इन लॉ है। एंड एब्सोल्युटली वेस्टेड, कहते नहीं पावर इज एब्सोल्युटली वेस्टेड इन गवर्नर। सो जब डिस्क्रिशनरी पावर होता है, गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मतलब मनी बिल के संबंध में देखते हैं स्पीकर को डिस्क्रिशनरी पावर होता है। सो द पावर इज एब्सोल्युटली वेस्टेड इन द स्पीकर एंड द पावर इज एब्सोल्युटली वेस्टेड इन गवर्नर इन दिस रिगार्ड। मतलब इस विषय पे पावर जो है पूर्ण रूप से गवर्नर के अंतर निहित है, वेस्टेड है, ठीक है। एंड कोई भी लॉ या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी इज वाइड ऑफ इनिशियो, सो दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड इन लॉ, है ना। सो ऐसी मैरिज, जैसे आप एक मैरिज है दूसरी मैरिज कर लिया, दैट इज वाइड, दैट इज वाइड, एब्सोल्युटली वाइड, एब्सोल्युटली वाइड इन लॉ। सो कंप्लीट रूप से वो मैरिज मान्य नहीं होगी, बिकॉज अंडर द लॉ आप जब आपकी फर्स्ट वाइफ है सेकेंड वाइफ नहीं बना सकते या दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर शादी करते हैं तो शादी मान्य नहीं होगी। ओके, सो वाइड वाला नहीं, वाइड है। सो एब्सोल्यूट मतलब आप उसके साथ कोई कंडीशन नहीं, कह हो गया सो हो गया। एब्जॉल्व करना, सो लाइक चार्ज से मुक्त कर देना, एक्विटल, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व कर देना, बरी कर देना, चार्ज से, दोष से मुक्त कर देना।
है ना? दोष से मुक्त कर देना। तो किसी पे एलिगेशंस होते हैं, एलिगेशन होते हैं एंड ट्रायल होता है। सो कोर्ट जो है ट्रायल करने के बाद जब सारी एविडेंस के अप्रिसिएशन करती है, एविडेंस को देखती है, तो उसको उसके बाद में वो एब्सॉल्व कर देती है। अगर लगता है कि कोई एविडेंस नहीं बनता है, तो एब्सॉल्व कर देते हैं। सो एब्सॉल्व मीन्स एक्विटल, बरी कर देना, है ना? दोष से मुक्त कर देना, एब्सॉल्व। ओके, सो इंस्टेड टू सेट समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, सब किसी को ब्लेम से मुक्त कर देना और एलिगेशन से मुक्त कर देना और गिल्ट से, किसी को गिल्ट से भी मुक्त कर देना है। सो कोर्ट हैज, ओके, सो यूज कर देते हैं, कोर्ट हैज यूज सॉरी, कोर्ट हैज एब्सॉल्व द अक्यूज्ड फॉर हिज ऑफेंस। कोर्ट ने अक्यूज को एब्सॉल्व कर दिया, दोष मुक्त कर दिया फ्रॉम हिज ब्लेम और एलिगेशन और ऑफेंस। जिस अपराध के लिए उस पे दोष लगा गया था, उससे उसको कोर्ट ने एब्सॉल्व कर दिया, मुक्त कर दिया, एब्सॉल्व, एक्विट कर दिया, एक्विट, एब्सॉल्व, दोष मुक्त। ओके, ओके, सो लाइक एक और सेंटेंस का यूज कर लेते हैं हम लोग। लाइक ए डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, एक डिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है, टू इंक्वायरी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ओके, तो पुलिस ऑफिसर के जो कंडक्ट जो उसने किया था, उसके जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई, बनाई गई। एंड इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट फाइनली absolved द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द ब्लेम्स और द एक्यूजेशन। और जो रिपोर्ट है इंक्वायरी कमेटी की, उसमें जो है उस रिपोर्ट में उस व्यक्ति को जितने आरोप थे उससे बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। सो इट्स क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट इज अब्सटेन, अब्सटेन कर देना, अलग हो जाना, विरत हो जाना, उससे मुक्त हो जाना, उससे दूर हो जाना, मतलब मुक्त नहीं, उससे दूर हो जाना, विरत रहना। सो कीप वनसेल्फ अवे फ्रॉम एनी एक्शन। मान लिया बहुत से लोग ऑफेंस कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग तो आपने सुना होगा, मॉब भीड़ आके किसी को मारने लगती है ना? सो आप अगर समझदार है तो आप अब्सटेन करते हैं, आप नहीं मारते, सो आप विरत रहते हैं, अब्सटेन करते हैं। सो अब्सटेन मीन्स नाउन एंड अब्सटेन इज वर्ब, टू अब्सटेन फ्रॉम बुरे कामों से भी अलग रहना, विरत रहना, दैट इज अब्सटेन। कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको बोलने से बचना, विरत रहना, अब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग बैड वर्ड्स, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब्सटेन फ्रॉम यूजिंग योर पावर और एक्सरसाइज, पावर एक्सरसाइज को यूज करने से विरत रहना जब आपको लगता है यार इस इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है, ये यहाँ करना ठीक नहीं है, तो वो है पावर, आप उस टाइम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ओके, विदहोल्ड फ्रॉम, ओके, अपने आप को पार्टिसिपेशन करने में विदहोल्ड कर लेना, अपने को आपको, वो भी अब्सटेन है। आपने कभी एक रिक्यूजल ऑफ जजेस सुना होगा, जज जब अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, मान लिया जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, काइंड ऑफ जब नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल जिसमें बायसनेस का डाउट होता है जजेस पे, तो जजेस जो है अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, अपने आप को अब्सटेन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, विरत हो जाते हैं, उस केस से अलग कर देते हैं अपने आप को, कि हाँ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कोर्ट में कि चाचा जजेस हैं और भतीजा वकालत कर रहे हैं, तो जब भतीजा आर्गुमेंट करेगा और चाचा सुनेंगे तो देयर इज वेरी मच चांस कि चाचा जो है भतीजे के फेवर में ही जजमेंट कर दे, है ना? तो वहाँ पे क्या है, बायसनेस है, बायसनेस हो सकती है। तो अच्छा यही होता है कि चाचा अपने आप को रिफ्यूज कर लेते, कह लेते कि अब्सटेन कर जाते हैं कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, ये, या फिर दूसरी बेंच को रेफर कर देते, दूसरे कोर्ट में रेफर कर देते, या फिर कहते कि मैं नहीं ये जज सुनेंगे इस केस को, तो अब्सटेन। सो अब्सटेन फ्रॉम हियरिंग, ओके, अब्सटेन फ्रॉम बैड गैदरिंग, अब्सटेन फ्रॉम बैड एक्शन, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, अब्सटेन फ्रॉम इलीगल एक्शंस, ओके, एंड अब्सटेन फ्रॉम इमोरल और अनएथिकल प्रैक्टिस, कुछ ऐसी जो अनैतिक कृत्य हैं उनसे भी बचना, अपने आप को विरत रखना, यह भी एक अब्सटेन है, अब्सटेन। ओके, सो अब्सट्रैक्ट फाइनल 5 टर्म, 5th टर्म अब्सटेन।
सो abstract सार और संक्षेप। कभी आपने किसी बुक को जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो उसके फर्स्ट पेज के बाद जो सेकंड पेज आता है फाइनली प्रीफेस abstract। सो abstract सार संक्षेप उस बुक में जो भी लिखा हुआ है उसका समरी है। सो abstract इज नथिंग बट समरी प्रेसिस उसका प्रेसी है एंड उसका ब्रीफ है जो आपको पूरे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको। सॉरी इंट्रोडक्शन में समरी ब्रीफ एंड ए काइंड ऑफ सिनोप्सिस एंड डाइजेस्ट। शॉर्टकट में जो चीजें दे दी आती हैं उसको आपको डाइजेस्ट भी बोल सकते हैं, आप समरी बोल सकते हैं, सिनोप्सिस भी बोल सकते हैं, प्रेसी बोल सकते हैं, ब्रीफ भी बोल सकते हैं। सो abstract को इतने सारे नाम से अभी यूज कर सकते हैं। सो बट द टर्म abstract इज मोर फॉर्मल। ओके, abstract ऑफ टाइटल मतलब जो आपने टाइटल प्रॉपर्टी का टाइटल है ना किसी के नाम क्या है तो उसका abstract क्या है, एक ग्लिम्स एक झलक आपको मिलेगी इसकी कि ये इसका abstract है तो उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, abstract ऑफ जजमेंट जैसे कोई ऑर्डर है, जजमेंट पास हुआ कोर्ट से, द ऑर्डर इज रिपोर्टेबल, आपको लगता है कि यार ये जजमेंट जो है काम आएगा, रिपोर्टेबल है, रिपोर्ट में आएगा मतलब कि कानून की तरह यूज होगा तो आप जो है कोशिश करेंगे कि उस जजमेंट को हमको जानकारी हो। सो ओके, थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।